हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण पुस्तक में आज का जो अध्याय है वो है 27वां अध्याय, स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। क्योंकि इंद्र ने जो है गोवर्धन पूजा जब हुई थी, गोवर्धन पूजा के विषय में जब उसने सुना तो उसने ब्रजवासियों को कष्ट देना चाहा, जिसके कारण उसने बहुत ही भयंकर वर्षा ब्रजवासियों पर की, प्रलयंकारी मेघ बरसा दिए ब्रजवासियों पर। तो इसके पश्चात जब वो हार गया इंद्र प्रकोप कर करके ब्रजवासियों पर, और जब उसको पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कृष्ण है, साक्षात जगन निवास पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो इंद्र ग्लानि के कारण पछतावा उनको हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है, जिसके कारण वे जो है यहाँ पर इंद्र भगवान की स्तुति करने आए हैं, उनसे क्षमा याचना करने आए हैं। तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 27वें अध्याय का चौथा श्लोक है। इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। तो इंद्र कह रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो ये धाम है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आपका जो धाम है वो विशुद्ध सत्व से भरा हुआ है, शांत है ऐसा। और आप अगर सुने हो तो आज और कल भी ब्रह्म संहिता का जो ये सेमिनार चल रहा है, इसमें भगवान के दिव्य गोलोक धाम का वर्णन हो रहा है कि भगवान का दिव्य गोलोक कैसा है, चिंतामणि से बना हुआ है। अनेक अनेक सुरभि लक्ष्मियां कल्प वृक्ष जो है उस गोलोक में अपार है। तो इंद्र वही कह रहे हैं यहाँ पर कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, आप जो है तमस जो होता है, तामसिक गुण होता है, ध्वस्त रजस्तमस्कम, आप रजोगुण और तमोगुण को विनाश करने वाले ऐसे आप परमात्मा हैं। माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध, कोई भी आपके लीलाओं का मर्म नहीं समझ सकता। हम लोग नहीं समझ सकते कृष्ण की लीलाएं क्यों हो रही हैं, हमको तो भ्रम हो सकता है, लेकिन जो है कृष्ण की लीलाएं वो हमारी समझ से बाहर है। तब आगे 6वें श्लोक में इंद्र कह रहे हैं पिता गुरुस्वम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय चेच्छा तनुभिः समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, कि आप ही सबके पिता हैं, पिता गुरुस्वम जगतामधीशो, कि आप ही सबके पिता हैं, आप ही सबके गुरु हैं और जगत के अधीश्वर हैं, आप कृष्ण ही सब कुछ हैं। दुरत्ययः काल उपात्त दंडः, आपका ये जो काल स्वरूप है ना, इसको समझ पाना नामुमकिन है। दुरत्ययः बहुत कठिन है। हिताय चेच्छा तनुभिः समीहसे, आप अपनी ही इच्छा से, जो आपकी इच्छा होती है उसके अनुरूप आप जो है शरीर धारण करते हैं।
मानन विधुन्वन जगदीश मानिनाम। आपको जो मान होता है, मान, उसका विनाश कर देते हैं। कैसे? इंद्र का मान भगवान ने विनाश किया। इंद्र को मान हो गया था कि जब तक मैं वर्षा ना करूं ब्रजवासी भूखे मरेंगे, ब्रजवासी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो अवतार होता है वो मेरे जैसे अज्ञानी जीवों का मान ध्वंस करने के लिए होता है, इंद्र कह रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। लाइट चला गया, एक मिनट। छोले दे लो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतां पतये नमः। इतना सुंदर इंद्र जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, हे परम पुरुष आप महान हैं। वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। इस प्रकार से इंद्र अलग अलग श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तब भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मया ते कारी मघवन मख भंगोनुगृह्णता मदुनुस्मृतये नित्यम मत्तस्येन्द्र श्रिया भ्रशम। कि आज के बाद इस प्रकार से मत करना कि हे इंद्र, ये जो तुम सोचे कि मैंने जो ये यज्ञ बंद करवा दिया, ये तुम्हारे अपमान के लिए नहीं किया मैंने। तुमको अभिमान हो गया था, तुम्हारा मतलब ये भाव हो गया था कि जब तक मैं वर्षा ना करूं ब्रजवासी भूखे मरेंगे। तो ये जो तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था अपनी सत्ता का, उसको दूर करने के लिए मैंने जो है ऐसा किया। और मैं चाहता हूं कि तुम सदैव मुझे याद रखो कि तुम्हारे ऊपर भी किसी की सत्ता है, तुम्हारी सत्ता से ऊपर भी कोई है। आगे कह रहे हैं कि मामैश्वर्य श्रीमदंधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्य नुग्रहम। अगर कोई व्यक्ति अहंकार में अंधा हो जाए, अपनी शक्ति और अपनी जो शोहरत है उसके पास, तो उसको क्या है कि आसपास के जो लोग हैं वो भी दिखाई नहीं देते, इतना अहंकार में अंधा हो जाता है। तब ऐसे लोगों को मैं ही स्वयं पनिश करता हूं, यानी कि मैं स्वयं उनको दंड देता हूं। अगर मैं उन लोगों का कल्याण चाहता हूं तो मैं निश्चित ही उनको दंड देता हूं। और भगवान तो सबका कल्याण चाहते हैं, सर्व मंगल हो, भगवान ऐसा ही चाहते हैं सब समय। आगे 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, गम्यताम शक्र भद्रम व क्रियताम मेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितैः। कि गम्यताम शक भद्रम व, आज के बाद तुम केवल मेरे अनुशासन में रह के राज्य करना। तुमको ये लग रहा था कि तुम्हारा अनुशासन है ब्रजवासियों पर, इसलिए तुम वर्षा किए, और आज के बाद ध्यान रखना और अपने अधिकारों का इस प्रकार से उपयोग मत करना कष्ट देने के लिए। मेरे ब्रजवासियों को तुमने कष्ट दिया। तो उसके पश्चात सुरभि, जब इंद्र आए ना ऊपर से, तो अपने साथ में सुरभि गाय और ऐरावत हाथी को लेकर आए थे।
तो ऐरावत हाथी ने मानसी गंगा से जल भर भर के भगवान का अभिषेक किया। सुरभि गैया ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। कृष्णम अभिवंद्य मनस्विनी स्वसंतानै रूपामंत्र्य गोप रूपीणम ईश्वरम। सुरभि, सुरभि गाय वहां पर आई है। तो सुरभि गाय क्या कह रही है कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वय मच्युत। कि हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्वात्मा, हे विश्व संभव, भवता लोकनाथेन सनाथा वय मुच्यत, आप ही हम सबके नाथ हैं एकमात्र। त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगतपते भवाय भव गोविप्र देवानां ये च साधव। आप जो हैं, यू आर आर वर्शिपेबल डेटी, आप ही एकमात्र हमारी पूजा के अधिकारी हैं। Therefore, O Lord of the universe, for the benefit of the cows, इसीलिए हे ईश्वर, आप ही गैयाओं के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए, संत महात्मा साधुओं के लिए ही आप आते हैं। और एक काम कीजिए, आप ही हमारे इंद्र हैं। असल में आप ही हमारे इंद्र हैं। हम जानते हैं इंद्र ये जो है वो तो सिर्फ आपने बैठाया है उसको गादी पे, बाकी असल में इंद्र आप ही हैं। तो इस प्रकार से इंद्र स्तुति किए हैं। तत्पश्चात वहां सुरभि गैया ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया है और भगवान को एक नाम दिया है गोविंद। गोविंद नाम दिया है, सुरभि मैया ने दिया है भगवान कृष्ण को। ठीक है। तत्पश्चात एक और अध्याय जिसका नाम है, छोटा ही सा अध्याय है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 28वां अध्याय जिसका नाम है वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति। तो गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही। ओले गिरते ना, ओले वो गिर रहे थे। शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक तय हो गया। फिर एकादशी आई और नंद बाबा ने किया एकादशी का व्रत। और एकादशी के दिन नंद बाबा बहुत जल्दी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यमुना जी स्नान करने पहुंच जाते थे। तो एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को नंद बाबा जब स्नान करने के लिए गए तो एकदम गहरे पानी में चले गए नंद बाबा। और उस समय वरुण देव के एक दास ने क्या किया, उनको बंदी बना लिया, नंद बाबा को। वह दास उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचा और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। नंद बाबा को पता नहीं चला होगा अभी कितना बजा है, 3 बजा है या 2 बजा है, तो शायद चले गए होंगे 2-2:30 बजे उठकर ही स्नान करने नंद बाबा। इसीलिए वो समय जो था वो वरुण देव का समय था, यानी कि जल के देवता के विश्राम का समय था। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद ने जल में प्रवेश किया था वह आसुरी समय था। बात यह थी कि नंद महाराज सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे। तो नंद महाराज की ये इच्छा थी कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लूं, किंतु इतना जल्दी हो गया कि 2-2:30 बजे पहुंच गए। किंतु वे ना जाने कैसे कुछ जल्दी चले गए जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ, अतः वे बंदी बना दिए डाले गए। नंद बाबा को वरुण जो है, जल के देवता जो है, उन्होंने बंदी बना लिया, क्योंकि नंद बाबा उनके विश्राम के समय में स्नान करने पहुंच गए। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर चला गया तो उनके साथी चिल्ला चिल्लाकर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे। कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के द्वारा
वरुण के दास द्वारा ले जाए गए हैं। भगवान जो है, कृष्ण और बलराम जो हैं, तो कृष्ण और बलराम वहां आए हैं, नंद महाराज वरुण के द्वारा अंदर ले जाए गए हैं। अतः वे वरुण के धाम पहुंच गए। कृष्ण ने क्या किया, छलांग लगाई और सीधा वरुण लोक में पहुंच गए। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री भगवान ही जिनके आश्रय हैं। तो ऐसे वरुण के धाम भगवान पहुंच गए। और कृष्ण ने क्या किया, उन वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प से, जो बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता पिता का द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। यहाँ पर ब्रजवासियों का आश्रय जो है कृष्ण है केवल। हम सभी जानते हैं कि ब्रजवासी ने जब भी कोई कष्ट आया है, दौड़ करके किसके पास जाते हैं, नंद बाबा के पास नहीं जाते, कृष्ण के पास जाते हैं। तो कृष्ण उन वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। जैसा कि आज ब्रह्म संहिता में एक श्लोक पर आखिर में चर्चा हुई, जो ये था, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। इस प्रकार से वहां पर राम जी जब विभीषण आ गए थे उनकी शरण में, तो ये श्लोक राम जी ने विभीषण के लिए कहा है। तो क्या कह रहे हैं राम जी कि सकृदेव प्रपन्नाय, कोई बस एक बार कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तवास्मीति तु याचते, मैं सिर्फ आपका हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। अभय, उसको हर तरफ से अभय देना, यानी कि सुरक्षा देना, उसको निडरता देना, ये मेरा प्रतिज्ञा है, मेरी दृढ़ संकल्प है ये। तो इसी प्रकार कृष्ण जो थे वो दृढ़ संकल्प थे, और इसीलिए भगवान के भक्त केवल कृष्ण को ही पुकारते हैं, क्योंकि वे सुन के रह नहीं सकते कृष्ण अपने भक्तों की पुकार सुन के। तो वे वरुण के धाम पहुंचे जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री भगवान ही जिनके आश्रय हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे, जो बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। हम सभी जानते हैं एक बच्चे को केवल अपने माता पिता को ही का ही आश्रय होता है। वो थोड़ी जानता है कि पड़ोसी भी मेरी रक्षा कर सकते हैं और ये भी मेरी रक्षा कर सकते हैं और भगवान तो है ही, है ना। तो वरुण देव ने कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया। और आगे क्या कह रहे हैं, यद्यपि मैं जल के सारे कोश का स्वामी हूं, किंतु मैं जानता हूं कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता, किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। ये कौन कह रहा है, जो वरुण पाश में जो बंधा, नहीं, वरुण ही कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। हाँ, ये वरुण देव स्वयं कह रहे हैं, किससे, कृष्ण से। इसका भी बहुत सुंदर श्लोक है। असल में मुझे श्लोक बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, श्लोक रिसाइट करना। तो पहला जो श्लोक था, बादरायणी उवाच, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। तव पिता। वरुण उवाच, क्या कह रहे हैं वरुण देव, श्लोक मिल नहीं रहा क्यों।
7वें श्लोक में, 28वें अध्याय के 7वें श्लोक में वरुण देव कह रहे हैं भगवान से कि अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। अब क्षमा याचना कर रहे हैं वरुण देव भगवान से। क्या कह रहे हैं कि अजानता माम के न, मैंने तो गलती से आपके पिताजी को जो है पकड़ के ले आया। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य में दीना, मूढ़ जान करके क्षमा कीजिए। किंतु वरुण देव कोई भूले नहीं, यहाँ पर बहुत समझदारी की है, बहुत जानबूझ के इस प्रकार से भगवान के पिता को लेकर आए कि पिताजी आएंगे तो बेटा जी को तो आना ही पड़ेगा पीछे पीछे, और उनके बहाने से उनको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा वरुण देव को। इसलिए जो है वो भगवान के पिताश्री को ले आया। कहने का तात्पर्य ये है, अगर सांकेतिक रूप से हम समझें तो जो भगवान के भक्त हैं उनका आश्रय लेकर अगर हम भगवान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों पे भगवान तक पहुंचने की चेष्टा करेंगे तो फेल हो जाएंगे। जैसे आज ब्रह्म संहिता में एक उदाहरण पेश किया गया था कि भक्ति मार्ग है नौका नाव, और बाकी के जो मार्ग हैं ध्यान मार्ग, योग मार्ग, ये मार्ग वो मार्ग, वो सब हैं खुद तैर कर जाने वाले मार्ग। तो नौका में बैठ के पार होने वाला ज्यादा अच्छा है भवसागर, या अपने परिश्रम पे विश्वास रख के और ऐसे जाने वाला रास्ता अच्छा है? यही अच्छा है ना, भक्ति मार्ग पे चलने वाला। तो इसीलिए यहाँ पे वरुण देव जो है क्षमा याचना कर रहे हैं, किंतु भगवान पूछ रहे हैं कि तुम कैसे आए, मेरे पिताजी को थोड़ा बताओ, कष्ट हुआ होगा मेरे पिताजी को। तब कह रहे हैं आनी तोयम तव पिता, आपके पिताजी स्वयं जो है, तोयम मतलब जल में प्रविष्ट हुए थे यमुना में, तो इसीलिए तद भवान क्षंतुमर्हति, इसीलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। क्षंतुमर्हति श्लोक, इस अध्याय में और तो कुछ मुझे विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निवृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। नंद महाराज और बाकी के जो ग्वाले थे, बहुत ही उनको प्रसन्नता हुई, क्योंकि नंद महाराज को कृष्ण वापस लेकर आ गए थे। जब उन्होंने देखा भगवान का वो दिव्य धाम, तो वो बहुत कृष्ण को देख करके प्रसन्न हुए, और वहां पे वेद साक्षात भगवान की स्तुति करने के लिए प्रकट हो गए। अब हम प्रवेश कर रहे हैं रास पंचाध्यायी में। तो रास पंचाध्यायी यानी कि 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्यायों की श्रृंखला। ठीक है, तो रास पंचाध्यायी में श्री बादरायणी रुवाच भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अबर अच्छे। तो 5 तो वैसे बज ही गया है, और हम लोग लगभग 2 अध्याय पे, हाँ बिल्कुल 2 अध्याय पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहला अध्याय था स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा भगवान की स्तुति, क्योंकि ब्रजवासियों को कष्ट दिया था इंद्र ने भयंकर वर्षा करके, और तत्पश्चात इंद्र
ने स्तुति की। उस अध्याय के बाद दूसरे मतलब 28वें अध्याय में नंद बाबा पहुंच गए थे वरुण लोक, क्योंकि वे असमय स्नान करने पहुंच गए थे, लगभग 2-2:30 बजे ही पहुंच गए थे, जबकि ब्रह्म मुहूर्त तो शुरू होता है 3-3:30 बजे के बाद से। तो इसीलिए नंद बाबा को पकड़ के ले गए और नंद बाबा के बहाने से वरुण लोक के वासियों को कृष्ण का दर्शन हो गया। इसीलिए तो भक्त के चरण पकड़ने से भगवान आ ही जाते हैं। तो नंद बाबा के चरण पकड़े वरुण देव ने और भगवान को भी आना पड़ा और वरुण लोक में सबको दर्शन हो गया। तो अब थोड़ा हम जो है रास पंचाध्यायी की भूमिका पे नजर डालते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान अपिता रात्रि ही शारदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, कि दशम स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक है कि रास पंचाध्यायी शुरू हो रहा है। रास में हम सभी जानते हैं जब रास शुरू हुआ तो यहाँ पर भगवान शब्द उपयोग किया है। तो रास के विषय में जो लोगों की भ्रांति है कि ये तो कोई स्त्री पुरुष का वो है, नृत्य है, रात के समय इस प्रकार से ये सब करना कोई अच्छी बात है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सुखदेव जी ने पहले ही यहाँ पे भगवान शब्द लगा दिया कि भगवान सब कुछ करते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के ऊपर आक्षेप लगाने का, भगवान के ऊपर उंगली उठाने का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो उस रात में यानी कि शरद पूर्णिमा की रात में भगवान की भी इच्छा हुई है, क्या? रास करने की गोपियों के साथ। और रास पंचाध्यायी के सेमिनार में बहुत अच्छे से इस पे चर्चा हो चुकी है, वर्णन हो चुका है कि रास क्या है, रस क्या है। हम अगर भगवान की तरफ जाना चाहें तो वो है रस, और जब भगवान भी हमसे मिलना चाहे तो वो है रास। और इस प्रकार से बहुत विस्तार से रास पंचाध्यायी पे वर्णन हो चुका है। और आप में से जो भी सुने होंगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी उसको और यहाँ पे रिपीट करने की कोई आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप में से किसी का यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। रस और रास एक बार फिर समझा दीजिए मतलब। आप रास पंचाध्याय का सेमिनार नहीं देखे थे प्रभु जी? नहीं देखा हूँ। अच्छा, देखिए उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की थी कि देखिए जब हम भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो होता है रस। लेकिन जब भगवान भी हमारी तरफ आना चाहे उसको कहते हैं रास। अभी हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हम सबकी इच्छा है कि भगवान का हमको दर्शन हो, लेकिन जब ऐसा समय आता है कि भगवान भी हमारा दर्शन करना चाहे, हमसे मिलना चाहे, तो उसको रास कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रश्न? माता जी, ये बादरायणी कौन है? बादरायणी वाचा जस बादरायणी सुखदेव जी को ही कहा जाता है। मेरे जहां तक मेरा, क्योंकि कथा तो वही बोल रहे हैं ना सुखदेव जी। और बादरायणी इसलिए क्योंकि जो वेदव्यास हैं, वेदव्यास ऋषि जो हैं वो बद्रिकाश्रम में रहते हैं। और बद्रिकाश्रम में एक बद्री नाम का एक फल होता है, एक पेड़ का फल होता है।
वो साक्षात लक्ष्मी देवी है। तो बद्रिकाश्रम में निवास करने के कारण जो सुखदेव जी के पिताजी हैं वेदव्यास, उनका नाम, ये नाम वैसे सुखदेव जी का ही जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बादरायणी उन्हीं को कहा है। भागवतम के स्टार्टिंग में भी है, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन मैं प्रभु जी से कहूंगी वो आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। जहां तक मेरा ध्यान है बादरायणी मतलब श्री सुखदेव गोस्वामी ही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई प्रश्न है माता जी? नहीं, वही हम सोचे बादरायणी वाच, तो कौन है बादरायणी, ऐसा मुझे शंका हो रहा था। मुरारी, आपका कोई प्रश्न है? जी नहीं माता जी। अच्छा, ठीक है, तो तब आज की कक्षा को यही विश्राम देते हैं। प्रभु जी नहीं है इसलिए आज, और मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ क्योंकि सुबह से घर में काम, एवरीथिंग, और फिर अभी 1-1.5 घंटे का क्लास उधर, और अभी फिर आके घर में काम, और अभी मुझे स्टडी भी करना है, श्रीमद् भागवतम स्टडी करना है, चैतन्य चरितामृत स्टडी करना है, भगवत गीता स्टडी करना है। आज मंदिर में कीर्तन भी है बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत सारे हमारे इस्कॉन समाज के जो स्वामी जी महाराज लोग हैं, जो गुरु महाराज हैं, वो सब कोरोना अफेक्टेड हो गए हैं। मेरे गुरु महाराज जयपता का स्वामी गुरु महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, और भी बहुत सारे इस्कॉन के भक्त जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो कोरोना पीड़ित हो गए हैं। तो उनकी जो है शुभ कामना के लिए, उनके जीवन में सब शुभ हो, इसके लिए आज महामंत्र कीर्तन होगा मंदिर में। अभी 4 बजे से स्टार्ट हो गया होगा, 4 से 8:30 मंदिर में आज बहुत बड़ा कीर्तन होने वाला है। तो ठीक है माता जी, आप जाइए। ठीक है माता जी। हाँ, तो आज क्लास को यही विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि ओम। हरि हरि ओम माता जी।